बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अन्नबी अलैहि अस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आज का ये वर्कशॉप जो पेरेंटिंग के उन्वान पर है कि इस वक्त हमारे माशरे में इसकी बहुत ज़रूरत है। डिफरेंट एरियाज में मुख्तलिफ जाविये से मुख्तलिफ अंदाज में इस पर काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमारे मेहमान मुफ्ती डॉक्टर साजिद सिद्दीक साहब फलाही, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, फैसिलेटर हैं, ऑथर हैं एंड प्रोएक्टिव लर्नर है माशाल्लाह। और ये भावनगर बेस्ड हैं लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने फलाह दारैन तर्केसर सूरत से 2003 में आलिमियत कंप्लीट की। उसके बाद अलमाहदुल आलिया इस्लामी हैदराबाद में, जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बहुत ही पॉपुलर और बहुत फ्रंट लाइन पे काम करने वाला इदारा है, उससे वहाँ से उन्होंने इफ्ता किया। उसके बाद माशाल्लाह इनकी जर्नी साथ साथ जो है बीए इन्होंने मानो से हैदराबाद से किया 2006 में, फिर एमए किया 2010 में, और सीई किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2016 में। तो ये इनकी माशाल्लाह बेसिक क्वालिफिकेशन थी। इसके बाद इन्होंने अपनी तालीम के और अपने स्टडीज़ के जर्नी को जारी रखा, साथ साथ में अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में इन्होंने डॉक्टरेट भी मुकम्मल की। और इस तरह माशाल्लाह हमारे मेहमान मुफ्ती डॉक्टर साजिद सिद्दीक बेलम साहब आपके सामने हैं। डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में माशाल्लाह डिजिग्नेशंस जो इनके हैं, यानी ओहदे और मनासिब, वैसे तो बहुत सारे हैं, उन तफसीलात पर नहीं जाते। मुख्तसर ये कि ये प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं स्टेट पाथ फाउंडेशन के। इसी तरीके से फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं राइट वे स्कूल के, और प्रिंसिपल है दीनियात भावनगर के। ये स्कूल भी इनका बहुत शानदार, बहुत मायनाज है। और इस तरह से ये बहुत सारे जो है स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ और लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी इनकी माशाल्लाह मेहनत है। एक्सपीरियंस माशाल्लाह मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में और काउंसलिंग फील्ड में। इसी तरीके से मोर देन 200 वर्कशॉप्स एंड सेमिनार इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब खुद ही अटेंड किया है। और इसके साथ साथ मोर देन 200 खुद अटेंड किया और 2000 वर्कशॉप इन्होंने माशाल्लाह कंडक्ट किए हैं। इसी तरीके से 1,50,000 टीचर्स, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स को इन्होंने खिताब किया है और उनको फायदा पहुंचाया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ट्रेन द ट्रेनर्स इनका बहुत अच्छा निज़ाम है जो अहमदाबाद में चलता है। इसी तरह लीडरशिप के ऊपर इन्होंने लखनऊ से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले, उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। माइंड मैप के सिलसिले में भी इन्होंने हैदराबाद से कोर्स किया है। स्पीड रीडिंग के सिलसिले में ब्रेन और थिंक जीनियन के ताल्लुक से पूना से इन्होंने माशाल्लाह कोर्स किया है। तो इस तरह साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग के सिलसिले में इन्होंने बॉम्बे गोगीटो जो सेंटर है वहां से उन्होंने कोर्स किया है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो मेनली आज हमारा गोया एक फोकस उन्वान है, तो उस पर भी इन्होंने माशाल्लाह जर्मनी और इटाली से कोर्स किया है। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थे। इसी तरह अवार्ड्स भी बहुत सारे अवार्ड्स में, जैसे अलमादुल आलिया इस्लामी ने इनको निशान इम्तियाज का अवार्ड दिया है। इंटरनेशनल एजुकेशन इनोवेटर अवार्ड मिला है लखनऊ से। इसी तरीके से चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो सोशल एक्सलेंस में एएमपी की तरफ से मुंबई में दिया गया। खुलासा ये है कि हमारे जो स्पीकर हैं वो मुफ्ती और डॉक्टर होने की वजह से एक कॉम्बिनेशन रखते हैं और इस फील्ड की बहुत अच्छी महारत रखते हैं। लिहाजा मैं तमाम पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने दूसरे कलीग्स को भी और दूसरे दोस्तों को भी, अभी भी टाइम है कि आप उनको जो है ना, ये लिंक जो आपको शेयर की गई है वो उनको भेजें।
हम लोगों के इस पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नियर बाय 300 लोगों ने जो है रजिस्टर किया था। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि रजिस्टर करने वालों की नंबर्स ज्यादा होते हैं और पार्टिसिपेंट उसके मुकाबले में कम होते हैं। खुलासा ये है कि आज ये कौम मिल्लत का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मौजू है कि किस तरीके से वालिदैन अपने औलाद की तरबियत के मौजू को लेकर चलें। मोबाइल के मसाइल हैं और माहौल के मसाइल है, फ्रेंडशिप के मसले हैं। तो इन सारे मसलों के अंदर कैसे बेहतरी लाई जाए, कैसे कोशिश की जाए, लिहाजा मैं मुफ्ती डॉक्टर साजिद सिद्दीक बेलम साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना लेक्चर, अपना खिताब, अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवहिदि बिल वहदानियति हुवल्लाह अल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ि बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह वल क़दीरिल मुक़तदिरि बिल क़ुदरति हुवल्लाह अल अव्वलु हुवल्लाहु वल आखिरु हुवल्लाह अज़ ज़ाहिरु हुवल्लाहु वल बातिनु हुवल्लाह क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवल्लाह व बअद कुल्लि शैइन हुवल्लाह ला ख़ालिक़ वला मालिक इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़े। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अफजलुर रुसुली मुहम्मद अत्यबुर रुसुली मुहम्मद साहिबुत्ताजी मुहम्मद साहिबुल मेअराजी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियोस ऑन रखे, माइक अपने ऑफ रखे। जज़ाकल्लाह। जैसे कि आप सभी हजरात इस बात से वाकिफ हैं कि आज जिस टॉपिक पर ये सेमिनार वेबिनार मुनाकिद किया गया है वो है तरबिया, और तरबिया के ज़िम्न में इनोवेटिव तरबिया सॉल्यूशन फॉस्टरिंग पॉजिटिव कैरेक्टर। आज हमारे मुआशरे में जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है उनमें सबसे बुनियादी मसला जो है वो औलाद की तरबियत का मसला है। इसलिए ये एक खास उन्वान है जिसके लिए आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि चूंकि हमारा जहन आइंस्टाइन जैसा पावरफुल जहन नहीं है, इसलिए हम जब भी कोई वर्कशॉप सेमिनार वगैरह करते हैं तो पार्टिसिपेंट से गुजारिश करते हैं कि यू मस्ट हैव 3 P's विथ यू। आपके पास 3 P होने चाहिए, पेन, पेपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। पेन और पेपर इस वजह से कि आप नोट्स बना सकें और जब भी जरूरत पड़े उन नोट्स को फिर रिफर कर सके। और पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा माहिर होते हैं अपने फन में, उनके पास बड़ी सलाहियत होती है और कभी कभी वो इस एटीट्यूड के साथ वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि सबकी बात नहीं करता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इस वजह से वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि हम सीखने के बजाय इस बात की कोशिश करेंगे कि भाई सामने वाले स्पीकर से क्या गलती होती है उनसे, यानी तनकीद को जो एक निशाना बनाकर काम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो भी अपने अपने मिजाज के एतबार से कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई बात को सुनता है तो स्पीकर चाहे कुछ भी बोलता हो उसको अल्लाह के फजल से अपने मतलब की बात जरूर मिल जाएगी। और अगर नेगेटिविटी के साथ किसी वर्कशॉप या सेमिनार को हम अटेंड करते हैं तो अच्छे से अच्छा स्पीकर हो, बड़े से बड़े अल्लामा हो, मौलाना हो, वो जो है बात पहुंचाना चाहते हैं वो नेगेटिविटी की वजह से हम तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हुए कि भाई ये जो वेबिनार है हमारे लिए फायदेमंद हो और हम इससे कोई अच्छी चीज लेकर जाए, और इस बात की भी नियत करें कि यहाँ से जो भी अच्छी चीज हम लेकर जाएंगे हमारे मुताल्लिकीन तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे रिश्तेदारों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे बुनियादी चीज जो है कि कुरान और हदीस तरबियत औलाद या पेरेंटिंग से मुताल्लिक क्या फरमाते हैं। और कुरान में, हदीस में आपको सैकड़ों आयतें और हदीसें ऐसी मिल जाएगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरबियत औलाद और
औलाद की अपब्रिंगिंग कैसे की जाए, उनकी ग्रूमिंग कैसे की जाए, इसके ऊपर बात करती है। मैंने यहाँ पर एक आयत और एक हदीस का सहारा लिया है। हदीस और आयत आप हजरात के सामने है, स्क्रीन आपको विजिबल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत इरशाद फरमाई वो है कि ए ईमान वालों, आप अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान करीम और अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ये मानी के बड़े बड़े समंदरों को चंद अल्फाज में घेर लेते हैं। यहां पर सिर्फ ये कहा कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब देखिए इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन इकराम ने बहुत सारी बातें अर्ज की है कि आप हर उस काम से जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है अपनी भी हिफाजत करेंगे और अपने घर वालों की भी हिफाजत करेंगे। ये तरबियत औलाद या अपने औलाद और अपनी नस्लों की फिक्र करने के बारे में जो कुरान इरशाद फरमा रहा है कि आज पूरे आलम में जो वबा फैली हुई है, जो मसाइल पैदा हुए हुए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये चीजें ऐसी है जो हमारी नस्लों को गलत रास्ते की तरफ ले जा रही है। हमें इस बात की फिक्र करनी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर किस तरीके से ले आए। तो ये कुरान करीम का खुलासा कि हर वो काम जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है उससे हमें अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। और हदीस जो अभी हमारे बिरादर अजीज मुफ्ती अशफाक साहब ने भी बात शुरू करने से पहले पेश की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। देखिए ये कितनी बेहतरीन अंदाज से हदीस को पेश किया गया है कि आप में से हर शख्स जो है ये चरवाहा है और अपने रेवड़ के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आप किनके जिम्मेदार थे। नीचे देखिए अलग अलग चीजों को बयान किया है। अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। एक इमाम जो है ये चरवाहा है और अपने मातहतों के बारे में, अपने मुसल्लियों के बारे में, अपने मुक्तदियों के बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। अगर अल इमाम को लीडर के माने में ले तो उसके तमाम फॉलोअर्स के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। फिर आगे बयान किया और रिजालु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। और रजुल राइन, मर्द जो है ये अपने घर वालों के बारे में लीडर है, जिम्मेदार है, और घर के हर फर्द में, हर फर्द जो उसके उसके तहत मातहत है, उसके जिम्न में है, उनसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा। एक औरत जो है अपने शौहर के घर के बारे में, घर की चीजों के बारे में, घर के अफराद के बारे में सवाल की जाएगी। और वल खादिमु राइन फी माली सय्यिदिही। और एक खादिम जो है ये अपने मालिक और अपने आका के माल के बारे में सवाल किया जाएगा। खैर यहाँ पर हमारा जो मतमह नजर है वो ये है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत में और अहादीस में बार बार पेरेंटिंग और तरबियत औलाद के बारे में मुख्तलिफ तरीके से हमें मैसेजेस दिए हैं। हमें उसको सीखना है, समझना है, उनको फॉलो करना है और अपने औलाद की सही तरबियत करनी है। अब यहां पर बात आगे बढ़ाने से पहले जो बुनियादी चीज है वो मैं आपके सामने बतलाना चाहूंगा कि तालीम और तरबिया ये दोनों के दरमियान फर्क क्या है। बहुत सारे फर्क तालीम और तरबियत के बारे में बयान किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत इख्तिसार के साथ जो एक बुनियादी फर्क मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि एजुकेशन यानी तालीम का मतलब है किसी चीज को जानना, और यहां तरबिया का मतलब, पेरेंटिंग के जिम्न में तरबिया का मतलब है उन जानी हुई चीज को अप्लाई करना। बहुत सारी चीज पेरेंटिंग के ताल्लुक से हम पहले से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को अप्लाई करने में हमसे चूक हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम खुद आज अपनी उम्र के एक मरहले को पार कर चुके हैं। किसी की 25 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल उम्र है, और उन्होंने अपने वालिदैन से तरबियत औलाद को सीखा है। यानी तरबियत औलाद के लिए
औलाद होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो किसी की औलाद है तो उनको किसी की औलाद होने की वजह से भी तरबियत का एक वाफिर हिस्सा पहले से मिला हुआ है। अब हम उन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेशन जो है नॉलेज का, यही असल तरबिया की रूह है। आगे चलते हुए यहां पर देखिए, मैंने एक किताब का कवर पेज आपके सामने पेश किया है। आप लोग देख सकते हैं किताब के जो ऑथर है वो है डॉक्टर हैम गिनॉट, और जो किताब है उसका नाम है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ये जो डॉक्टर हैम है, ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो यहूदियों को हिटलर की तरफ से जुल्मन जो कैद किया गया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे, वो उसके सर्वाइवर है। और वो एक अजीब बात लिखते हैं जो यहां पर मैंने जिक्र भी की है कि माई आई सॉ व्हाट नो पर्सन शुड विटनेस, कि मेरी आंखों ने उन चीजों को देखा कि जिसके शायद शायद कोई आपको नहीं मिलेंगे। गैस चैम्बर बिल्ड बाय लर्न इंजीनियर्स, जिन गैस चैम्बर्स में यहूदियों को डाला गया था, वो एक इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल और जहीन लोगों की तरफ से, इंजीनियर्स की तरफ से बनाया गया था। चिल्ड्रन पॉइजन्ड बाय एजुकेटेड फिजिशियंस, और जिन बच्चों को मारा गया, वो बच्चे जो मरे किन लोगों के हाथों से मरे, वो एजुकेटेड फिजिशियंस थे। इन्फेंट किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस, वुमेन एंड बेबीज शॉट बाय हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स, so I am suspicious of education. My request is help your children become human. आप अपने बच्चों को इंसान बनना सिखाइए। और इसी को हाँ मरहूम अलीमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया था। कई सालों पहले उनकी दूर रस निगाहों ने इस बात को बयान किया था कि आज साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि इंसान हवाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है, और सबमरीन के जरिए से इंसान पानी के अंदर मछलियों की तरह तैरने लगा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान को इंसान की तरह जमीन पर चलना नहीं आया। यानी तरक्की इतनी ज्यादा हो गई है कि हवाओं में उड़ना आ गया, इंसान को इंसान की तरह चलना नहीं आया। इसी को देखिए यहां पर भी बयान किया गया है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले इंसानियत सिखाइए। योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्न मॉन्स्टर्स और स्किल्ड साइकोपैथ्स। रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक आर इंपॉर्टेंट ओनली इफ दे सर्व टू मेक अवर चिल्ड्रन मोर ह्यूमन। ये जो किताब मैंने आपके सामने पेश की, उस किताब का खुलासा है। और इसी को साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत अजीब अंदाज से लिखा है। यही बात को एक अलग अंदाज से बताया गया है कि ओनली नॉलेज नो तरबिया। यहां पर रेड कलर में आपको जो चीजें नजर आ रही है वो मेरा इजाफा है, और बाकी वहां पर जो चीजें लिखी थी वो ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है उसमें लिखी हुई चीज है। रेड कलर में जो चीजें आपको नजर आ रही है उस वो मेरा इनपुट है, वो मैंने उसके अंदर इजाफा किया है। क्या लिखा है? कोलैप्सिंग ऑफ एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर्स यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स वन थिंग एंड दैट इज लोअरिंग the quality of education, and education without tarbiyah, because the patient dies in the hands of such doctors, and the bridge collapse in the hands of such engineers, and the wealth is lost in the hands of such accountants, and justice is lost in the hands of such lawyers, और फिर and the humanity dies in the hands of such religious scholars, and ignorance is rampant in the minds of children who are taught by the teachers who don't have the pride of their profession, and they are not murabbi. ये जो चीज अभी आपके सामने मैंने पेश की, अगर इसको खोला जाए तो पूरा दिन चाहिए एक एक चीज को समझने के लिए और समझाने के लिए और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर जो मजमा मौजूद है सब पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी अपनी फील्ड में महारत रखने वाले लोग हैं। अल आकिलु तकफीहिल इशारा, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफी है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो बातें हैं उसकी बुनियाद ये है कि अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को तालीम के साथ तरबियत नहीं दी, तालीम के साथ तरबियत नहीं दी, तालीम के साथ अगर उनको तरबियत नहीं दी,
तो ये नस्लें बर्बाद हो जाएगी। और कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का जो मसला है, हम उन नस्लों को जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएंगे, और न बचा पाने के नतीजे में कुरान की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिसका मुआखजा हमसे किया जाएगा। इसलिए बुनियादी तौर पर हमें तालीम के साथ तरबियत की फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हुए मैं अगर तरबिया का अंग्रेजी तर्जमा करना चाहूं, तो वैसे अंग्रेजी में तरबिया का कोई तर्जमा नहीं हो सकता है। तरबिया जो है अरबी जबान का एक ऐसा लफ्ज है जो अपने अंदर मानी का एक समंदर लिए हुए है, जिसको किसी एक लफ्ज से तर्जमे के अंदर तब्दील नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अल्फाज अंग्रेजी में तरबिया के करीब करीब है, वो ये तीन अल्फाज है: ग्रूमिंग, अपब्रिंगिंग एंड मेंटरिंग। ये तरबिया से करीब करीब जो अंग्रेजी के अल्फाज है, वो ये तीन लफ्ज है। या तो आप ग्रूमिंग कहिए उसको, या अपब्रिंगिंग कहिए, या मेंटरिंग कहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या है। असल में मसला ये है कि पहले जो मैंने आपको बताई, वो पहला बुनियादी टॉपिक था कि लोग तालीम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और तरबिया के ऊपर लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। जब तालीम के ऊपर तवज्जो है और तरबिया के ऊपर तवज्जो नहीं है, तो मुआशरे में बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी तवज्जो थोड़ी बहुत तरबिया की तरफ है। लेकिन उनके साथ भी एक मसला लगा हुआ है, और मसला ये है कि तरबिया क्या है और तरबिया क्या नहीं है, इसके दरमियान वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तरबिया का सही तरीका क्या होना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में, इस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं दो चार मुख्तसर से पॉइंट्स आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, फर्क कर पाएंगे कि कौन सी चीज तरबिया में दाखिल है और कौन सी चीज तरबिया में दाखिल नहीं है। सबसे पहले देखिए, व्हाट नॉट इज तरबिया। कौन सी चीज तरबिया में दाखिल नहीं है? सबसे बुनियादी चीज, फास्टनिंग अ चाइल्ड इन रेस्ट्रिक्शन इज नॉट तरबिया। आप अपने बच्चों को पाबंदियों में जकड़ दे, इसका नाम तरबिया नहीं है। बहुत बुनियादी चीज है। बच्चों को पाबंदियों में जकड़ देने का नाम तरबिया नहीं है। तो क्या है तरबिया, वो बताऊंगा मैं आपको। दूसरी चीज तरबिया क्या नहीं है, बीइंग सक्सेसफुल इन मेकिंग अ चाइल्ड वॉक ऑन योर व्हील इज नॉट तरबिया। बीइंग सक्सेसफुल इन मेकिंग अ चाइल्ड वॉक ऑन योर विल इज नॉट तरबिया। बहुत अहम चीज है। यानी अपने बच्चों को अपनी मर्जियात पर चला लेने का नाम ये भी तरबिया नहीं है। उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे। पहली बात कि अपने बच्चों को पाबंदी में जकड़ लेने का नाम तरबिया नहीं है। अपने बच्चों को अपनी मर्जी और अपने मंशे पर चला लेने का नाम ये भी तरबिया नहीं है। नंबर 3, मेकिंग अ चाइल्ड योर ओबीडियंट एंड ड्यूटियस इज नॉट तरबिया। बच्चे को कुल्ली तौर पर अपना फर्मा बरदार बना लेना, ये भी तरबिया नहीं है। हालांकि देखिए, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि आदमी अपने मिजाज में, माँ बाप अपने मिजाज में इस बात को हमेशा रखते हैं कि मेरा बच्चा 100% मेरी बात मानने वाला हो जाए, तो मेरा बच्चा जो है ये बहुत ही अच्छा बाअखलाक बच्चा है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी कि हर बात में बच्चे को अपना मुती और फर्मा बरदार बना लेना ये भी तरबिया नहीं है। चौथी चीज, मेकिंग अ चाइल्ड पीपल कॉन्शियस इज नॉट तरबिया। अपने बच्चों के दिलों में लोगों का खौफ पैदा करना ये भी तरबिया नहीं है। लोगों का खौफ इन द सेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। सीधे बैठ जाओ, वो आने वाले हैं, ऐसा कर लो, वो आने वाले हैं, ऐसा कर लो, वो देख रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं, ऐसा बैठो वैसा बैठो। यानी किसी के देखने की वजह से आपको ये काम करना है और कोई ना देखे, इसका मफहूम मुखालिफ क्या होगा? यानी कोई ना देखे तो आप कोई कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपको देख रहा हो तो आपको ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। यानी लोगों के दिलों में लोगों का, बच्चों के दिलों में लोगों का खौफ पैदा करना, मखलूक का खौफ पैदा करना, ये भी तरबिया नहीं है।
तो उम्मीद है ये 4 चीजें आप समझ पाए होंगे। पहली चीज, बच्चों को पाबंदियों में जकड़ने का नाम तरबिया नहीं है। नंबर 2, बच्चों को अपनी मर्जियात और अपने मंशे पर कुल्ली तौर पर चला लेने का नाम तरबिया नहीं है। नंबर 3, बच्चों को कुल्ली तौर पर अपना मुती और फर्माबरदार बना लेना, यह भी तरबिया नहीं है। और चौथी चीज, बच्चों के दिलों में मखलूक का खौफ पैदा कर देना कि ये देख रहा है तो तुमको ये काम करना है, सीधे बैठना है, अदब करना है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं। तो बच्चों के दिलों में मखलूक का खौफ पैदा करना ये भी तरबिया नहीं है। तो अब तरबिया क्या है? अब तरबिया क्या है? इन 4 पॉइंट्स के सामने मैं 4 पॉइंट्स में आपको बयान करना चाहूंगा कि तरबिया क्या है। सबसे पहली चीज, मेकिंग अ चाइल्ड सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन हिज चॉइसेस इज तरबिया। बच्चों को अपनी मर्जी के एतबार से सेंसिबल बनाना, जिम्मेदार बनाना, यानी वो अपनी ख्वाहिशात में और अपनी मर्जियात में पाकीज़ा हो, सही सोच और सही फिक्र उनके अंदर पैदा हो, तो इसका नाम है तरबिया। नंबर 2, मेकिंग अ चाइल्ड प्योर इन हिज इंटेंट एंड एक्सक्यूसिट इन हिज डिजायर इज तरबिया। यानी अपने बच्चों को नीयतों में खालिस बनाना, यानी उनकी नीयतें खालिस हो, उनके 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 इरादे जो है ये अच्छे हो, नेक हो, नीयतें खालिस हो, इसका नाम तरबिया है। नंबर 3, टेकिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू इट्स पीक इस तरबिया। यानी खुद एहतसाबी का जज्बा बच्चों के अंदर पैदा हो जाए और वो अपने कमाल तक पहुंच जाए, इसका नाम है तरबिया। और चौथी चीज, मेकिंग द चाइल्ड फ्री फ्रॉम द थॉट ऑफ बीइंग अलोन इस तरबिया। यानी बच्चों के दिलों से और उनके जहनों से इस बात को निकाल देना कि तुम तन्हा हो, तन्हा हो। देखिए, मेकिंग अ चाइल्ड पीपल कॉन्शियस, यानी लोगों का खौफ दिलाकर बच्चों को यह सिखाना कि कोई तुमको देख रहा है तो तुम्हें अपने अखलाक के दायरे में रहना पड़ेगा, और कोई नहीं देख रहा है तब तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बात, यानी तन्हाई के एहसास से बच्चों को बाहर निकाल देना। तन्हाई के एहसास से बच्चों को बाहर कब निकाला जा सकता है? जब बच्चों के दिलों में इस बात को हम डाल सके कि तुमको अल्लाह देख रहा है, तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तुमको देखने वाला अल्लाह मौजूद है। यानी लोग देखे या ना देखे, तुमको हमेशा इस बात का ख्याल तो जरूर होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और अल्लाह अदब व एहतराम का सबसे ज्यादा हकदार है। कि हम अगर लोगों के खौफ से कोई अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि हम उसके खौफ से और ज्यादा अच्छे काम कर सके। मुझे उम्मीद है कि मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा पाया किसी दर्जे में। माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह। बात, ये जो तरबिया कौन सी चीज है और तरबिया कौन सी चीज नहीं है, उसको बहुत बहुत मतलब हल्के अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब ये भी ऐसी चीजें हैं कि इन इन चीजों के डेप्थ में अगर हम जाए तो और भी ज्यादा बातें हो सकती है, लेकिन जो इन चीजों का खुलासा है वो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। देखिए, ये एक वीडियो है, ये एक वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री का वीडियो है। वीडियो बहुत इस तरीके से है कि ये एक बाप है और अपनी 2 बच्चियों के साथ वो एक शॉपिंग मॉल में गए हुए हैं, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो छोटी बच्ची है उसको बड़ी बच्ची के जरिए से, यानी अपनी बहन के जरिए से, छोटी बच्ची का धक्का बड़ी बच्ची को लग जाता है। यानी छोटी बच्ची कुछ कर रही होती है और बड़ी बच्ची को उसका धक्का लग जाता है। तो बाप छोटी बच्ची को यह सिखाता है कि उसको सॉरी बोलो, वो जो अपनी बड़ी बहन को सॉरी बोलो। अब वो छोटी बच्ची अपने वालिद से आर्ग्यू करती है कि भाई ये जो गलती हुई है, ये यानी मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा, तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? मतलब मैंने कोई जानबूझकर उसको मारा नहीं है, गलती से हो गया। लेकिन वालिद उसको सिखा रहे कि भाई चाहे गलती से हो गया हो, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और बेटी जिद करती है, लेकिन बाप किसी तरीके से बेटी को समझाने में कामयाब हो जाता है कि बेटा सॉरी बोलो। तो बहुत ना चाहते हुए भी वालिद साहब की बात मानते हुए छोटी बेटी सॉरी बोलती है।
अब होता यह है कि थोड़ी देर में वहां से एक दूसरी औरत गुजरती है और वो दूसरी औरत का धक्का गलती से छोटी बेटी को लग जाता है। अब वो छोटी बेटी अपने वालिद को कहती है कि इसको भी मुझे सॉरी बोलना चाहिए, आप इसको कहो कि मुझे सॉरी बोले। अब ये बाप जो है, चूंकि उसने अपनी बेटी को एक सबक दिया था सॉरी बोलने का, और यहां पर तो हल कर लिया, लेकिन किसी बाहर वाली औरत को सॉरी कहलवाना जो है थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी चूंकि बाप अपनी बेटी को एक सबक देना चाहता था, उसने उस औरत से दरखास्त की कि मैं अब चाहता हूं कि आपका धक्का जो गलती से लग गया उसके लिए आप उसको सॉरी बोल दो। तो वो जो औरत है वो थोड़ी अजीब किस्म की औरत होती है, वो हुज्जत करती है कि नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, और फिर मसला बढ़ता चला जाता है। और वो कंट्री ऐसी थी कि उस कंट्री में ये छोटे बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की वजह से ये जुर्म में कैद भी हो जाती थी। तो फिर वो मसला इतना, पूरा वीडियो अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगा कि फिर वो मसला इतना बढ़ जाता है कि भाई वो जो है औरत जो है उसको पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है। लेकिन फिर ये बेटी जिस अंदाज में बाप ने उसको सॉरी बोलना सिखलाया था, उस अंदाज में सॉरी बोलने के लिए उस औरत को कहती है, और वो फिर वो रोने लगती है। कि ये बहुत इमोशनल वीडियो है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर समझाने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को तरबिया अगर सिखाना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसी को एक दूसरे अंदाज में बयान करता हूं मैं, कि हजरत मौलाना जुल्फकार साहब नक्शबंदी जो है अपनी किताब के अंदर एक वाकया जिक्र करते हैं, अजीब और गरीब वाकया जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सफर कर रहा था फ्लाइट में, मैं फ्लाइट में था और मैं सफर कर रहा था, और मेरे करीब में एक अंग्रेज औरत बैठी हुई थी और उसकी गोद में उसका 6-7 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। थोड़ी देर में एयर होस्टेस आई और एयर होस्टेस ने खाने के लिए पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव फूड। तो मौलाना ने कहा कि मैं तो फ्लाइट में खाने से परहेज करता हूँ, लेकिन यह है कि वो औरत जो है उसने अपने बच्चे को पूछा कि क्या तुम खाना खाना चाहोगे। बच्चे ने हाँ कहा तो खाना आ गया। अब मौलाना फरमाते हैं कि मैं माँ और बेटे के हरकत और सकनात को ठीक तरीके से देख रहा था। मौलाना ने फरमाया कि जैसे ही खाना आया, माँ ने अपनी चम्मच में कुछ दाने लिए चावल के और अपने बेटे के मुंह में रखे, और मुंह में रखने के बाद मां ने फौरन बेटे को कहा से थैंक यू, से थैंक यू। और जैसे ही वो चम्मच उसके मुंह में गया और उसने दाने चबाए, उसने खाने के बाद मां को थैंक यू कहा। मौलाना फरमाते हैं कि मैं काउंट कर रहा था, शुमार कर रहा था, तकरीबन 33 से 34 लुकमे उस मां ने अपने बेटे के मुंह में डाले, और हर लुकमे पर मां ने जो है बच्चे से शुक्रिया करवाया और थैंक यू कहलवाया। हजरत मौलाना फरमाते हैं कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए ये देखकर, और मुझे याद आ गई अल्लाह के रसूल की हदीस, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोग लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं जानते वो कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। फिर मौलाना फरमाते हैं एक बहुत ही तीखा जुमला और दर्द भरा जुमला, मौलाना लिखते हैं कि है कोई आज इस्लामी घराने की मां जो अपने बच्चे को इस तरीके से शुक्रिया अदा करना सिखलाती हो। हम सब अपने अपने घरों का जायजा लें कि क्या है हमारे घरों में कोई ऐसी मुस्लिम माँ जो अपने बच्चे को हर लुक्मे पर शुक्रिया अदा कराने की तालीम देती हो। ये मसाइल है जिसकी वजह से आज ये वेस्टर्न कंट्रीज कहां से कहां चली गई हमारी। देखिए बहुत सारे जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं वो इस बात को बहुत खुलकर बोलते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन एंड द मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन एंड द मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। यानी इस्लाम की तालीमात ऐसी तालीमात है जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे बेहतर तालीम है, लेकिन उसको मानने वाले जो है, उसकी पैरवी करने वाले जो है, ये इस्लाम को सही तौर पर फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ये मुस्लिम्स जो है वर्स्ट फॉलोअर्स हैं। हमें ये जो बात है इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर हमसे कहाँ चूक हो रही है, हमसे कहाँ गलतियां हो रही है। क्या वो जमाना था जिसमें मुसलमान और ईमान वाले उरूज पर थे
और क्या वो जमाना आज का जमाना है कि आज हम तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने कुरान और हदीस और इस्लामिक तालीमात को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाया है। जिस दिन हमने इस्लाम की तालीमात, कुरान और हदीस की तालीमात, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें, कुरान की आयत के जो अहकामात हैं उनको अपनी जिंदगियों में लाना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ईमान वाले अपने उरूज को वापस पालेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस्लाम और कुरान और हदीस की बरकत से दोबारा उरूज अता फरमाए। चलिए, जहां मैं तरबिया की बात कर रहा था, तरबिया की बात में इस बात को ख्याल करना चाहिए कि ये जो मैंने आगे 4 पॉइंट्स बताए, जो रॉन्ग वे है तरबिया का, उसमें 3 चीजें होती है: कंट्रोलिंग, कंडीशनिंग एंड चेकिंग। ये 3 C जो है ये तरबिया के गलत तरीके, यानी कंट्रोलिंग, अपने बच्चों को अपने इशारों पर चलाना, ये है कंट्रोलिंग, कि हर चीज में बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने की जो माँ बाप कोशिश करते हैं, जिसको एक किस्म का टर्म अभी यूज किया जाता है मॉडर्न कल्चर में, जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यानी बच्चों को हर एतबार से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ये जो है बहुत ज्यादा मुजिर है। इसके मुजिर होने की वजह यह है कि जब बच्चा आपके कंट्रोल में आपके सामने रहेगा तब तो वो मुती और फर्मा बरदार बनकर रहेगा, लेकिन जहां वो आपके कंट्रोल से हटा, आपकी नजर से दूर हुआ, तब वो स्प्रिंग की तरह निकलेगा, उछलेगा, यानी वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का क्या मतलब है? बहुत सारे वालिद कंडीशन लगाकर अपने बच्चों से काम करवाते हैं। तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, होमवर्क पूरा कर लो चॉकलेट मिलेगी, सबक याद कर लो तुमको मोबाइल मिलेगा, खाना खा लो तो तुमको थोड़ी देर के लिए टीवी देखने की इजाजत मिलेगी, ये कर लो तो तुमको खेलने जाने की इजाजत। ये है कंडीशनिंग पेरेंटिंग। यानी जो लोग कंडीशंस के साथ अपने बच्चों को मुतियो फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, ये भी रॉन्ग वे है पेरेंटिंग का। मेजर पेरेंटिंग मिस्टेक्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, फिर कभी मौका रहा तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर मुख्तसर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कंडीशनिंग के साथ पेरेंटिंग करना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक। तीसरी चीज, चेकिंग, यानी हमेशा मॉनिटरिंग बच्चों की करते रहना, क्या किया क्या नहीं किया, उनका मोबाइल चेक किया, उनका बैग चेक किया, ये किया वो किया, यानी बच्चों के ऊपर एतमाद और यकीन जो होना चाहिए माँ बाप को, वो बार बार चेकिंग करने से, बार बार मॉनिटरिंग, देखिए कभी कभी इसकी जरूरत होती है, आप कर लीजिए या इस तरीके से करिए जिसमें उनको पता न चले, लेकिन इस तरीके से चेकिंग करना कि यहाँ गए वहां गए, फोन करते रहना, उनको उनके उनकी चीजों को चेक करना, ये जो चेकिंग और मॉनिटरिंग है, इसमें यह होता है कि जितनी ज्यादा चेकिंग बढ़ती जाएगी, गलत कामों को करने के लिए वो इतने ज्यादा मोहतात होते जाएंगे। यानी उनको आपकी पैटर्न समझ में आ जाएगी कि मेरे वालिद मेरी वालिदा मुझे किसी काम को रोकने के लिए किस तरीके से चेक करते हैं, मेरी मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, और वो फिर कोई नया तरीका इख्तियार करेंगे कामों को करने का, जिसका आपको इल्म नहीं होगा, और उस इल्म नहीं होने की वजह से वो गलत कामों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 3 चीजें आप याद रखिए, कंट्रोलिंग, कंडीशनिंग और चेकिंग, ये 3 तरीके तरबिया के नहीं है, पेरेंटिंग के नहीं है। इन 3 तरीकों के अलावा 3 सही तरीके क्या है? वो रिलेशनशिप, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 C's नहीं करने हैं, 3 R's के ऊपर आपको फोकस करना है, और वो 3 R में पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बढ़ानी है, आपको अपने बच्चों के साथ रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन करना है, आपका और आपके बच्चे के दरमियान कम्युनिकेशन कैसा है, कितना अच्छा है। और तीसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालनी है, उनको सेल्फ अकाउंटेबल बनाना है। ये 3 चीजें जो है आपको तरबिया के सही उसूल बताएंगे, अगर आपने इन 3 चीजों के जरिए से तरबिया करना शुरू किया। अब ये
हमारे पास पता नहीं है वक्त कितना है, लेकिन मैं इन तीनों चीजों को अगर मैं बहुत तफसील से बयान करना चाहूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तीनों में से एक चीज को, थोड़ा हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको और ज्यादा कवर कर सके, मैं एक चीज को आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा, वो है रिलेशनशिप। आप अपने बच्चों से ताल्लुक को कैसे कायम कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आपको जो काम करने हैं, सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चों का ताल्लुक आपके साथ अच्छा करना है तो आपको उनका फेवरेट बनना पड़ेगा। बहुत मामूली सी चीज है। यानी अगर आप अपने बच्चों के फेवरेट नहीं है, आप अपने बच्चों के चहीते नहीं है, आपके बच्चे अगर आपको अपना फेवरेट नहीं समझते हैं, तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ कभी कायम नहीं हो सकता है। देखिए, बच्चे अपनी बात किन लोगों के साथ शेयर करते हैं, किन के साथ शेयर करते हैं? उन लोगों के साथ बच्चे अपनी बात को शेयर करते हैं जिनको वो अपना अजीज समझते हैं, जिनको वो चाहते हैं। चाहे वो दोस्त की शक्ल में हो, चाहे वो उनके टीचर्स की शक्ल में हो, चाहे बाप नहीं मां की शक्ल में हो। कभी कभी मां तो फेवरेट होती है लेकिन बाप फेवरेट नहीं होता है। यहां जरूरत है कि दोनों लोग बच्चों के फेवरेट हो, ताकि वो अपनी बात आपके साथ शेयर कर सके और ताल्लुक मजबूत हो। दूसरी चीज, आप बच्चों के फेवरेट नहीं है और आपके ताल्लुक बच्चों के साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी का ज्यादा हिस्सा जो है उनको समझाने में लगाते हैं, उनको समझने में नहीं लगाते। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए, 20% एनर्जी इन एडवाइजिंग, आप अपनी एनर्जी का जो 20% एनर्जी इन एडवाइजिंग एंड 80% एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग। आपको उनको एडवाइस करने में सिर्फ अपना 20% लगाना है। अपनी एनर्जी का 20% लगाइए उनको एडवाइस देने में, और 80% आपकी एनर्जी का लगाइए उनको समझने में। उनको पहले समझिए, उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन, उनके बात करने का तरीका, उनको क्या चीजें पसंद है, किन के साथ उनकी दोस्ती है, उनको हर एतबार से समझने की कोशिश करिए। आप समझाने के बजाय उनको समझने की कोशिश अगर ज्यादा करेंगे तो आपका ताल्लुक उनके साथ मजबूत बनेगा। नंबर 3, डोंट जज देम, रिस्पेक्ट देम। डोंट जज देम, रिस्पेक्ट देम। बहुत अहम बात है। होता यह है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को जज करना शुरू कर देते हैं। इसने ऐसा किया तो शायद उसकी वजह ये होगी, उसने ऐसा किया तो शायद उसकी वजह ये होगी। अगर बच्चा किसी की चीज लेकर घर पर आ गया तो माँ बाप को ये फिक्र होती है सबसे पहले कि शायद ये चीज किसी की चोरी करके लाया है। हम उसको उस उसकी बात सुनने से पहले जज करना शुरू कर देते हैं। तो जज करने की वजह से क्या होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये मजरूह हो जाता है। हम जब उसको उसको शक के दायरे में ले लेते हैं तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको जज करने के बजाय रिस्पेक्ट करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। बच्चा भी अदब का बहुत बड़ा हकदार होता है। बच्चा ये देखता है कि मेरी मुआशरे में कोई कीमत नहीं है। मेरी वालिदा हमेशा मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, किसी के सामने भी मेरी तौहीन करते हैं, मुझे बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। ये जो चीजें हैं ये ताल्लुकात को दूर करने वाली चीजें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब लोग इस तरीके से करते हैं, हर पेरेंट इस तरीके से करते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन कभी कभी गुस्से की हालत में हमारी जबान से ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो बच्चों के लिए जो है जिल्लत का सबब बन जाती है और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज, एक बहुत अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हर आदमी, हर पेरेंट अपने बच्चे को मुआशरे में बहुत ही बाइज्जत बनाना चाहता है, और हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने और मुकर्रिर बने, खतीब बने, मेरा बच्चा बाइज्जत बने मुआशरे में। तो
अगर आप अपने बच्चों को बाइज्जत बनाना चाहते हो, किसी खास प्रोफेशन के साथ उनको जोड़ना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और वो नुस्खा ये है कि मुआशरे में वो आदमी जिसके ऊपर, जो आदमी आप उसको बनाना चाहते हो, यानी अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो मुआशरे में एक डॉक्टर को क्या इज्जत दी जाती है। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो इंजीनियर को मुआशरे में क्या इज्जत दी जाती है। अगर आप अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाना चाहते हैं, तो आलिम और हाफिज को मुआशरे में क्या इज्जत दी जाती है। आज से और अभी से आप अपने बच्चों को वो रिस्पेक्ट और इज्जत देना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा वो बनेगा जिसको आप बनाना चाहते हैं। यानी अगर आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनाना चाहते हो, तो जो चीज भी आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, उसको मुआशरे में जो इज्जत मिलती है, वो इज्जत आज से आप अपने बच्चों को देना शुरू करिए। इंशाअल्लाह वो उस मकाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप देखिए, गौर व फिक्र करिए, आज हमारे घरों में हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ए इधर आ, ए उधर जा, ए वो लेके आ, ये लेके आ। ये जो तरीका है बात करने का, आप देखिए कि इस तरीके से घरों में या मुआशरे में किन लोगों से बात की जाती है, कैसे बात की जाती है। बहुत अदब और एहतराम के साथ बात करना जो है अपने बच्चों के साथ, जो अक्सर घरों में नहीं होता है, ये आपके ताल्लुक को अपने बच्चों के साथ मजबूत करेगा। इसके ऊपर आप मेहनत करिए, कोशिश कर। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, ये आपका बच्चा है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और होता यह है कि हम अपने तमाम इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी औलाद है, उसको देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। और यही वजह होती है कि हमारा ताल्लुक जो है अपने बच्चे के साथ कायम नहीं हो पाता है। देखिए, उम्र का जो छोटा, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त तो माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि वो हर चीज में अभी मुख्तार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनको इख्तियारात मिलते जाते हैं और वो अपने एतबार से चीजों को करना शुरू करते हैं, तो माँ बाप के साथ दूरियां पैदा होना शुरू होती है। ये उस वक्त की बात है कि अगर आप उस वक्त रिलेशनशिप कायम करने में कामयाब हुए, तो आप अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकेंगे। अब देखिए, रिलेशनशिप को अगर मैं और ज्यादा खोलूं, और ज्यादा थोड़ा रिलेशनशिप की अगर बात करूं, तो रिलेशनशिप के 3 लेवल्स है। ह्यूमन कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है, उसके 3 लेवल्स है। सबसे पहला लेवल है रैपो। रैपो आपने सुना होगा, रैपो बिल्ड करना। ये रिलेशनशिप का सबसे अदना दर्जा है, सबसे अदना दर्जा है। उसका क्या मतलब है, उसकी वजाहत अगर मैं करूं, तो उसका मतलब है वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये सिर्फ रैपो है। यानी क्या, घरों में आप कभी बच्चे के साथ बात कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, उसकी मौजूदगी में आप बैठ जाते हैं, आपकी मौजूदगी में वो बैठ जाता है, तो ये एक रैपो है कि किसी तरीके से आपने एक कनेक्शन को बाकी रखा हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत कमजोर है। दूसरा दूसरा जिसको सही मायने में रिलेशनशिप कहते हैं, क्या, वी नो ईच अदर वेल एंड वी कैन डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सिर्फ रैपो होगा ना, सिर्फ रैपो, तो बच्चा आपके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन रैपो से ऊपर वाला जो ताल्लुक का दर्जा है, रिलेशनशिप, यहां पर बच्चे के साथ आपका ताल्लुक थोड़ा गहरा है, और वो अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करेगा। ये दूसरा दर्जा है। लेकिन सबसे ऊपर वाला दर्जा, सबसे ऊपर वाला दर्जा, जिसको कहते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है वी हैव अर्ज ऑफ टुगेदरनेस, वी ऑलवेज वांट टू स्टे कनेक्टेड। यानी हमारे अंदर जो है ऐसी इच्छा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और कभी हम एक दूसरे से अलग होने का तस्वुर नहीं करते। यह है तीसरा दर्जा, जो हकीकत में ताल्लुक को बच्चों के साथ उस्तवार करने के लिए जरूरी है कि आपका बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो। उम्मीद है आप समझ पाए तीनों चीजों को। एक है रैपो, बहुत हल्का सा बारीक सा कनेक्शन,
दूसरा रिलेशनशिप पहले वाले से थोड़ा मजबूत, और तीसरा जो है फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी बॉन्डिंग आपकी इतनी ज्यादा अच्छी हो कि अर्ज ऑफ टुगेदरनेस हो। अगर ये आप अपने बच्चों के साथ कायम करने में कामयाब हो गए तो आपका ताल्लुक बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से कामयाब होगा। और ये बातें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सीरत से मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देना चाहूंगा। हजरत माज बिन जबल की हदीस आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने यमन की तरफ हजरत माज बिन जबल को भेजा, और इस तरीके से भेजा कि हजरत माज बिन जबल को ऊंट की लगाम पकड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर छोड़ने गए। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने हजरत माज बिन जबल को एक बात कही कि माज, हो सकता है कि अब हमारी मुलाकात न हो, अब हमारी मुलाकात न हो। देखिए, पहले ही हजरत माज बिन जबल को अल्लाह के रसूल से दूर जाने का गम था, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म था, इस्लाम को फैलाना था, जाना जरूरी था। हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील करते हुए माज बिन जबल जा रहे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में ये बात कही कि भाई हो सकता है कि हमारी मुलाकात ना हो, तो जो गम हजरत माज बिन जबल के ऊपर तारी हुआ, ये था अर्ज ऑफ टुगेदरनेस। अर्ज ऑफ टुगेदरनेस जो अल्लाह के रसूल से सहाबा को मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत जो माँ बाप को औलाद के साथ होती है उससे भी ज्यादा, ये है बॉन्डिंग। और एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में जो है आपके साथ रहना चाहता हूँ, या जन्नत में आपके साथ कौन रहेगा, इस तरीके का मफहूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तू जन्नत में जाना चाहता है, उसके लिए कुछ तैयारी की है तूने? तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं की है, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में उसके साथ, अलमर उमा मन अहब्ब, जिसके साथ रहता है उसकी मोहब्बत करता है उसके। देखिए, ये अर्ज ऑफ टुगेदरनेस, यानी दुनिया में भी अल्लाह के रसूल के साथ रहना चाहते थे, और आखिरत में और जन्नत में जहां दुनिया की तमाम नेमतें और दुनिया से भी बढ़कर बड़ी बड़ी नेमतें मिलने मिलने वाली है, वहां भी अल्लाह के रसूल का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ये है अर्ज ऑफ टुगेदरनेस, ये है बॉन्डिंग। ताल्लुक का जो इंतहाई दर्जा है वो यही है कि हमारा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप और ताल्लुक, बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो कि हम जितनी ज्यादा बॉन्डिंग कायम करने में कामयाब होंगे, हमारा तरबिया करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। और रिलेशनशिप और ताल्लुक और बॉन्डिंग आपकी अपने बच्चों से जितनी कम होगी, आपका अपने बच्चों के साथ तरबिया करने का मामला उतना ज्यादा दुश्वार, डिफिकल्ट और मुश्किल होता चला जाएगा। खैर, 9 बज चुके हैं। मैं थोड़ा रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन और आगे की जो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा। फिर इंशाल्लाह जब भी मौका रहा तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ जिस तरीके से मैंने कुरान की आयत से बात को शुरू किया था, मैं खत्म भी कुरान की आयत पर करना चाहूंगा। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। के माल और दौलत, दो चीजें, माल और औलाद, दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा महबूब है। और ये दोनों चीजें जो है, ये सबसे बड़ी आजमाइश की चीज है, सबसे बड़ी आजमाइश की चीज है। माल को सही तौर पर खर्च किया तो ये जन्नत में जाने का सबब भी बनेगा, और औलाद की सही तरबियत की तो जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। लेकिन अगर औलाद की सही तरबियत नहीं की, वो तीन चीजें जो है, तीन चीजें जिसका फायदा आदमी को कब्र में जाने के बाद होगा, उसमें एक माल है जो सदका जारिया के तौर पर खर्च किया गया हो, और एक औलाद है जिसने अपने वालिदैन के लिए मरने के बाद भी दुआ जारी रखी हो। तो ये दोनों चीज इंसानों को बहुत महबूब होती है, लेकिन ये दोनों चीज बड़ी आजमाइश का जरिया है। इसलिए इन दोनों चीजों को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और सही तौर पर औलाद की अगर हमने तरबियत की तो ये हमारे लिए आखिरत का बड़ा जखीरा बनेगा। देर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डिसेंट होम एंड नो टीचर इक्वल टू अ वर्चुअस पेरेंट।
बहुत समझने की बात है कि स्कूल मदरसा सब अपनी अपनी जगह पर तालीम और तरबियत के लिए जरूरी है, लेकिन घर सबसे बड़ी तालीम गाह है, तरबियत गाह है। और माँ बाप जो है ये सबसे बड़े मुरब्बी है अपनी औलाद के। इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त फारिग करें और अपना सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हम काम करें, मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला इन सब कही सुनी जाने वाली बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये मेरा फोन नंबर है और आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाही से, अगर आप हजरात के पास वक्त है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं हर संडे को 5 बजे एक स्टोरी उसके ऊपर सेंड करता हूँ। एक स्टोरी होती है जो मॉरल्स लिए हुए होती है, उसके अंदर पेरेंटिंग के ताल्लुक से भी स्टोरीज होती है। राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाही, सभी हजरत से गुजारिश करूंगा कि उसको सब्सक्राइब कर ले, अभी वक्त हो तो अभी कर ले। मैं फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर, जिसको मुफ्ती अशफाक साहब हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है, बहुत ही हुस्न खूबी के साथ चला रहे, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया कि मैं आप हजरात के रूबरू हो सकूं और आपके साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकूं। और मुफ्ती अशफाक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और देर और दूर के लिए इनके अमाल को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।